द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया और कुछ परिणाम आए हैं। उन परिणामों से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि इस क्वार्टर के परिणाम खराब आएंगे या अच्छे आएंगे, ये सही नहीं है। इस स्टेज पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये पिछले क्वार्टर में भी ऐसा हुआ था कि शुरू के जो रिजल्ट आए थे फर्स्ट 15-20 डेज में, वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे और खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। वो लेकिन जो लेटर इन दी राइट फ्रॉम मई, यानी 1-2 मई से लेकर और 30 मई के बीच में जो परिणाम आए थे स्मॉल कैप मिड कैप के, वो बहुत शानदार थे। और उससे जो मिड कैप और स्मॉल कैप का टोटल अर्निंग स्कोर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड परसेंटेज वो बढ़ा हुआ नजर आया फिर बाद में, और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आया। स्मॉल कैप का 38% बढ़ा और मिड कैप का करीब 18% बढ़ा था। तो खैर, आगे जो चर्चा करने से पहले मैं आपसे कह दूं, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग सारे मेरी वीडियो देखते नहीं है, इसलिए मालूम है या नहीं है। मैंने जो एक किताब लिखना शुरू किया है, ऐप, दैट इज ए ऐप एंड दैट इज ए बुक, इन द शेप ऑफ ऐप। उसका बाद में प्रिंट आउट भी निकाल देंगे कभी भी जब चाहेंगे। तो उस ऐप में मैंने शेयर मार्केट का एक बहुत विस्तृत एजुकेशन सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में देना शुरू किया और करीब 35 वीडियोस मैं उसमें डाल चुका हूँ। और अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, अभी तो एक पार्ट भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैंने 16 पॉइंट्स के ऊपर, जो शेयर बाजार के फंडामेंटल्स पर 16 ब्रॉड पॉइंट्स हैं, उन ब्रॉड पॉइंट्स पर 16 लेक्चर दिए हैं। उससे पहले और प्रियम्बल में और कई बातें बताई थी, बाद में अब और बताना शुरू किया है। तो जो भी लोग मेंबर बनना चाहें बन जाए। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है वो मेरे हर वीडियो के नीचे मिलेगा, तो उससे आप लिंक कर लें अगर बनना चाहें तो। कोई ऐसी खास बात नहीं है। रहा सवाल छोटे मोटे खर्चे बर्चे का, आप देख लें, अगर आपको सूट करता हो तो आप करें, अदरवाइज नहीं करें। मेरी तरफ से कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, जानकारी देने का मेरा कर्तव्य था। अब चलते हैं आगे। ITCS के परिणाम आए, मैं अपेक्षा से ज्यादा आए परिणाम। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5-4% की ग्रोथ आई, प्रॉफिट में ये ग्रोथ आई 6% की। कंपनी ने चाहे कैसे भी बताई, लेकिन ग्रोथ इज ग्रोथ। फिर ये जो कल जो डीमार्ट के रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट भी, प्रॉफिट तो फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन सेल के अंदर 20% की ग्रोथ आई। तो इन रिजल्ट्स को पुअर नहीं कहा जा सकता। देखिए, मार्जिन्स जो हैं वो गिरते बढ़ते रहते हैं। किस सीजन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका, और उसमें जो ज्यादा बिकने वाली में मार्जिन अगर कम थी तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएंगे। उसके कारण प्रॉफिट जो है ग्रोथ नहीं आ पाएगा। सेल बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट नहीं बढ़ पाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट मिक्स, सेलिंग प्रोडक्ट मिक्स। तो अभी बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन लगता ऐसा है कि अप्रैल बहुत अच्छा था इंडियन इंडस्ट्री के लिए, और मार्च का GDP भी 7% आया था, और अप्रैल बहुत अच्छा था। मई के अंदर थोड़ा सा हल्का सा डाउनफॉल आया, और उसके जो IIP के आंकड़े आए थे वो कमजोर आए थे। और जून में बारिश आ गई, उस कारण बहुत से ऑपरेशंस, जैसे पावर कंजम्पशन घटा, माइंस बंद हो गई, स्टील का प्रोडक्शन घटा, ये है ना, ये सारी बातें आएंगी सामने। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम रुक जाता है तो स्टील की डिमांड भी घट जाती है, क्योंकि बारिश के कारण काम नहीं हो पाता है, और नए काम शुरू नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई बहुत ल्यूक्रेटिव पोजीशन तो मैं नहीं कहता इस क्वार्टर के परिणामों की, लेकिन एक मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट आए। अब अपन चले सेक्टर वाइज, अगर अपन चलते हैं तो सेक्टर वाइज पोजीशन ये है, जैसे बैंकों के परिणाम है,
पिछले क्वार्टर में जो दृश्य दिखाई दिया था बैंकों के परिणामों का, वैसा ही रिजल्ट इस बार दिखाई देगा। ये पॉसिबल है आईसीआई बैंक के रिजल्ट थोड़े से पिछले क्वार्टर के मुकाबले कमजोर आ। कारण क्या है कि जो आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई है ना, उसके कारण एक बार इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट पेएबल में मिसमैच हो जाता है। जो लेने वाली ब्याज दरें हैं वो कब घटाते हैं, देने वाली ब्याज दरें हैं वो पहले घट जाती हैं, लेने वाली ब्याज दरें घट जाती हैं। इस तरह से एक मिसमैचिंग की पोजीशन क्रिएट हो जाती है। आईटी सेक्टर के अंदर परिणाम इसी तरह के आएंगे जैसे आईटी के आए। लार्ज कैप आईटी के परिणाम कोई बहुत अच्छे अपेक्षित नहीं है। किसी में 3-4% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 5% बढ़ जाएगा। इन्फोसिस में और एल&टी माइंडट्री के अंदर प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। मिड कैप जो आईटीज हैं उनमें भी कोफोर्स और परसिस्टेंट, इन दो के परिणाम अच्छे आने की संभावना है। बाकी एलटीआई माइंडट्री, एलटीटीएस है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट भी आए जो अच्छे नहीं आए। उसी तर्ज पर इन दोनों कंपनियों की जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नो एंड दैट एलटीटीएस, इनके भी परिणाम कोई बहुत अच्छे मुझे आते हुए नहीं लगते हैं। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम बत्ती आएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ऑटो के सेक्टर जो जून के आए हैं ना, वो कोई लुक्रेटिव नहीं है, वो मिक्स्ड है वो। अब इसमें जिनके अच्छे आ सकते हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे आ सकते हैं, आयशर मोटर के अच्छे आ सकते हैं और टीवीएस मोटर के अच्छे आ सकते हैं। बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स फ्लैट रह सकते हैं। हम अब चलें एनर्जी सेक्टर में चलें। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बूस्टिंग पोजीशन में, जो बूस्ट कर रहा है। क्या कारण, क्या कि पावर की डिमांड भी काफी है और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के कारण तो जो ऑटो, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स का जो सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स का सेक्टर, उसकी कंपनियों की परफॉर्मेंस फार बेटर है। बिजली बन रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, इसके जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं जैसे वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी है, और साहब आपके सीमेंस है, एबीबी है, सीजी पावर है, फिर वाटर प्रोडक्शन में जैसे केएसबी पंप है, और किर्लोस्कर कम्यून्स है, किर्लोस्कर ब्रदर्स है, कम्यून्स इंडिया है। ये इस तरह की जो कंपनीज हैं दे विल बी बेनिफिटेड, इनके रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। शक्ति पंप है, जैसे एक नया इशू आया था उस साल पंप है, उसके इशू शेयर से दे विल रिपोर्ट ए बेटर वर्किंग। रहा सवाल पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी, इसमें जो सोलर पावर की ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। कारण क्या है कि इनका तो एक बार प्रोजेक्ट लग जाना चाहिए और इनकी डे बाय डे कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, इनके प्रोजेक्ट पूरे होते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर कहा जाएगा वो अडानी ग्रीन का। दूसरी कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये भी बहुत शानदार है। इसके 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, इसके अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे। और दूसरी बात स्मार्ट मीटर लगाने का काम है इनका। तो ऐसी सूरत में इस सेक्टर के परिणाम अच्छे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलायंस, जो कि सबसे लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द कंट्री है। ये भी ब्यूटीफुल रिजल्ट आएंगे। कारण क्या है कि O2C में तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, और जो KG-D6 से गैस निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है। सबसे बड़ी उम्मीदें हैं टेलीकॉम और रिटेल में। इसमें परिणाम इनके शानदार आ सकते हैं। ग्रीन एनर्जी में प्रोडक्शन शुरू हुआ ही है, इसलिए अभी उसके कोई परिणाम अपेक्षित नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बूस्टअप नहीं आएगा, द सेम जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। सीमेंट के अंदर स्लाइट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये आई
कि अब की बार बारिश जल्दी आ गई। जून के अंदर बॉम्बे के अंदर और केरल में बारिश आती थी, कर्नाटक में बारिश आती थी, लेकिन अब की बार तो पूरे इंडिया में आ गई। तो जो सीमेंट की डिमांड थी वो स्लैश डाउन आ गई। इसलिए थोड़ा सा सीमेंट में प्रॉब्लम है। सीमेंट में ऐसा नहीं उठाव नहीं है, डिमांड नहीं, सब कुछ है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। इस कारण से सीमेंट कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। जो बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट है, जैसे अंबुजा है, एसीसी है, अल्ट्राटेक है, डालमिया भारत है, जेके लक्ष्मी है, जेके सीमेंट, इन कंपनियों को तो ठीक आ सकते हैं, ठीक ठाक आएंगे, बहुत अच्छे नहीं आएंगे। मतलब ये पोजिशन है। स्टील एफएमसीजी कंपनियों में वरुण बेवरेज विल रिपोर्ट बेटर रिजल्ट, एटलीस्ट 30% ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड एज पर माई ओपिनियन, माई ऑब्जर्वेशन। बिकॉज के रिलायंस का जो कैंपा कोला है वो अभी तक कोई बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया है, मतलब फैल नहीं पाया वो अभी। शायद आसाम एक आध स्टेट तक सीमित है। बस थोड़ा सा इतना जरूर है कि जून के महीने में जो गर्मी जो कम पड़ गई बारिश आने से, उससे 1-2% का ग्रोथ पे फर्क आ सकता है, बाकी कोई फर्क बात नहीं है। बाकी जो ब्रिटानिया है, नेस्ले है, इन कंपनियों के परिणाम भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं, वैसे 10-12-15% की ग्रोथ आ जाएगी। तो इन जमी कंपनियों को, इतने लार्ज कैपिटल बेस्ड कंपनी का मार्केट कैप का ठीक है। और स्टील एंड मेटल के अंदर कोई खास दम वाली बात, केवल मात्र एक JSW जो कि बहुत एफिशिएंट कंपनी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो जरूर शाइन कर सकता है, बाकी कोई दम नजर नहीं आती। पाइप जो है, पाइप में थोड़ी बहुत दम आ सकती है। कारण क्या, DI पाइप की जो MS पाइप और DI पाइप, इन दोनों की नल से जल योजना के चक्कर में डिमांड बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि शेयर आखिर कौन से चले। तो दोस्तों मैं आपसे बताऊं, निफ्टी में 50 शेयर है, सेंसेक्स में 30 शेयर है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो भी लार्ज कैप का ही है उसमें 50 शेयर है। तो ये कहानी कुल मिला के लार्ज कैप की 100 शेयरों में सिमट जाती है। उसमें सेक्टर टू सेक्टर ये होल के रिजल्ट किसके बढ़िया नहीं आ रहे, मिक्स रिजल्ट्स आए। तो लार्ज कैप शेयरों से अभी भी मैं कोई बहुत बड़ी आशा नहीं करता हूं। अगर कोई आशा है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में। कारण क्या है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो सारी कंपनियों के परिणाम तो अच्छा आएंगे नहीं। उनमें से कुछ कंपनियों के परिणाम, यानी 30-40% कंपनियों के परिणाम भी अगर अच्छे आ गए, और बहुत सी कंपनी तो ऐसी होंगी जो कि 50-60-70% ग्रोथ देंगी। जैसे रेक्टिफायर एंड ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर है कंपनी, वोल्टाइम है जैसी कंपनी। फिर ये और दूसरी, ये जो मैंने बताई, ये जो मतलब KSB पंप है, फिर इस तरह से ये सीमेंस है, ABB है ना, ये इस तरह की किर्लोस्कर है, ये कंपनियां भी बहुत अच्छी रिपोर्ट देंगी। ये स्मॉल एंड मिड कैप में आती है, मतलब कुछ स्मॉल में कुछ मिड कैप। और वोल्टाइम का शेयर तो 7,500-8,000 रुपये हो गया। छोटी कुटी का शेयर है, भारत बिजली का शेयर है ना। फिर और भी इसमें कुछ है, मतलब छोटे मोटे शेयर जो है वो ठीक रिपोर्ट करें। फिर आप देखिए, इनमें सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी वो पावर रिलेटेड कैपिटल गुड्स एंड पावर ग्रीन में जो भी शेयर है उनके आएगी। हालांकि ग्रीन एनर्जी में कोई बहुत छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। एक प्रीमियर एनर्जी जरूर छोटी कंपनी है, बाकी वारी एनर्जी भी एक तरह से लार्ज मिड कैप है। इसके इन दोनों कंपनियों के परिणाम शानदार आएंगे, कहीं कोई डाउट की क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, मतलब इनका। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से ये जो चीज है ये बहुत, कारण क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का दायरा बहुत लंबा है। नंबर ऑफ शेयर 500 शेयर है कम से कम, जो कि म्यूचुअल फंडों की लिस्ट में भी है। निफ्टी 500 ही आप देख लीजिए, उसमें भाई 100 निफ्टी और लार्ज निफ्टी मिड कैप, बाकी 400 शेयर तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर से ही है। तो इनमें वही मैंने कहा ना, 30-40% कंपनियों के रिजल्ट भी ठीक आ गए तो काम हो जाएगा, मतलब। और इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप जो म्यूचुअल फंड हैं ये चलते हैं, मतलब क्योंकि ये उन कंपनियों को पिकअप कर जाते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं जिनकी परफॉर्मेंस फार बेटर। तो आप लोग सब संभल के रहें
और खरीदारी में जल्दी ना करें, बेचने में भी कोई जल्दी नहीं करें। कोई भी कंपनी का परिणाम अगर मान लो क्वार्टरली रिजल्ट हल्का भी आएगा तो वो कंपनी को बंद थोड़ी होने जा रही है, वो शटर डाउन करके थोड़ी जा रही है वो कंपनी। एक आध क्वार्टर देख लीजिए, कोई खास बात नहीं। थोड़ा सा इकोनॉमी में बूस्टअप नहीं आ पा रहा है, जितना प्रयास सरकार ने किए, आरबीआई ने किए, उस हिसाब से बूस्टअप नहीं आ पा रहा है। तो थोड़ा सा ये बूस्टअप आने में समय लगेगा, क्योंकि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी फेंकी है बाजारों में, उस लिक्विडिटी का इफेक्ट आता सा है, टाइम लेती है वो। ब्याज की दरें कम की, उनका इफेक्ट पे आता सा आएगा। तो एक दो क्वार्टर के अंदर उसमें करंट अच्छा आ जाएगा मार्केट में। बाकी अभी ठीक ठीक चल रहा है। रहा सवाल डिफेंस सेक्टर का, डिफेंस सेक्टर के शेयर, इसका ये नाम इतना जोर का चला है कि ये शेयर फिलहाल फुल्ली प्राइस्ड। अगर इनको जो 1,05,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूव किए हैं, अगर वो सब मिल भी जाएंगे, मिलेंगे, वो तो अप्रूव इसीलिए सब सौदों को, टेंडर्स को अप्रूव कर दिया है, तो भी ऐसा तो है नहीं दूसरे दिन से ये कंपनी प्रॉफिट बूस्टअप चालू कर देंगी, उनमें समय लगेगा। तो उन शेयरों को भी आप संभल के खरीदें। ऐसा नहीं चाहे जिस रेट पे चाहे जैसे खरीद दिया, ऐसा मत। बहुत केयर के साथ प्राइस अर्निंग रेशियो को पूरी तरह चेक करके कंपैरिजन बढ़ा के फिर आप खरीदारी। तो दैट्स ऑल, इतना काफी है। आज अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया वीडियो, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।